नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिसकी वजह से आपका किसी अरब मुल्क से खरूज नहीं लगाया जा सकता, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में और या उन तमाम अरब ममालिक में जहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है अरब ममालिक में कि आपका कफ़ील अचानक आपको डिपोर्ट कर देता है, आपका खरूज का वीज़ा लगाता है क्योंकि पासपोर्ट उसके कब्ज़े में होता है और आपको ले जाता है एयरपोर्ट पर, आपको डिपोर्ट कर देता है। और आप कहते हैं कि मेरा तो लाखों रियाल यहाँ पर फंसा हुआ है, मेरा तो फ़लाँ मामला है और मेरे तो पैसे बाकी हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ हो और आपको ये ख़दशा लाहक हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कफ़ील आपको धोखे में डिपोर्ट कर दे या खरूज लगा दे, उसका तरीका ये है कि आप इंतहाई सस्ती सी, बहुत ही घटिया सी कोई गाड़ी ख़रीद लें। अगर आपके नाम कोई गाड़ी नहीं है, यानी 1,500-2 हज़ार रियाल की कोई कार ले लें जो भले बिल्कुल ही टूटी फूटी हो, आप उसको अपने यहाँ रजिस्टर करा लें, आप उसको खड़ी कर दें। इसके बाद आपका खरूज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब में जब जवादात वाले कंप्यूटर में चेक करते हैं खरूज का वीज़ा लगाने के लिए, तो अगर किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी हो जो गवर्नमेंट के कागज़ों में दर्ज हो, यानी गाड़ी या घर, कंप्यूटर उसका खरूज नहीं लगाता, कभी भी नहीं। छुट्टी तो लगा सकता है, खरूज नहीं लगा सकता। आपको मैं एक मिसाल दूंगा। सन 2002 की बात है। राव साहब हुआ करते थे। राव साहब थे रियाज में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल साहब के वो पीए थे। वो जो राव साहब थे उनका इंतकाल हो गया। नादरीन, इंसान ज़िंदा हो या मर चुका हो, अगर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर जाए, यानी वो जाए या उसकी मैयत जाए, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक पासपोर्ट और एक वीज़ा, भले इंसान ज़िंदा हो या मर चुका हो। तो नादरीन, वो राव साहब इंतकाल कर गए रियाज में। अब उनकी मैयत को पाकिस्तान भिजवाना था। उनके पासपोर्ट पर खरूज का वीज़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो सऊदी अरब में मुकीम थे। लिहाजा उनका पासपोर्ट जवादात में लेके गए ताकि उनका खरूज लगाया जा सके, ताकि उनकी मैयत ले जाई जा सके। जवादात में कंप्यूटर सिस्टम ने उनका खरूज नहीं लगाया। जवादात वालों ने जवाब दे दिया इनका खरूज नहीं लग सकता, क्योंकि इनके नाम एक कार है, पहले वो कार बेची जाए तब इसका खरूज लग सकता है। तो पहले फिर वो कार थी जो राव साहब की, उनकी बीवी के नाम ट्रांसफ़र कराई गई। उसके बाद राव साहब के पासपोर्ट पर एग्ज़िट वीज़ा लगवाया गया, खरूज का वीज़ा, फ़ाइनल एग्ज़िट का। तब राव साहब की मैयत पाकिस्तान ले जाना मुमकिन हो सकी। ये इस बात का सबूत है कि अगर आपके नाम कोई चीज़ हो, आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, आपका खरूज नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा सऊदी अरब में और खलीजी ममालिक में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, अगर उनका कोई मामला हो पैसों का, भारी पैसों का, और वो समझते हैं और उन्हें डर हो कि कहीं उन्हें अचानक खरूज ना लगा दिया जाए, तो वो एक गाड़ी पुरानी सी ख़रीद के अपने नाम रिसर्च करा के रख लें, तो उनका कभी भी खरूज नहीं लगाया जा सकता जब तक वो गाड़ी बेची ना जाए। नाजरीन, एक और तरीका भी है जब आपका खरूज नहीं लगाया जा सकता। अगर आपका कोई केस अदालत में पेंडिंग है। मैं जब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर था तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि इन 6-7 पाकिस्तानियों का खरूज लगा दो, इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दो। तो मैंने उनके पासपोर्ट जवादात में भिजवाए उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाने के लिए, तो वो वापस आ गए। उन्होंने उनका खरूज लगाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उन 7-8 पाकिस्तानियों ने अदालत में भी केस दायर कर दिया था कि हमारे कुछ वाजिबात बाकी हैं। लिहाजा जब मैंने उनके पासपोर्ट जवादात में भेजे वीज़ा लगवाने के लिए, उनका खरूज लगवाने के लिए, तो जवादात के महकमे ने उनका खरूज नहीं लगाया, क्योंकि कंप्यूटर ने बताया इनका एक केस पेंडिंग है। तो आपका खरूज रोकने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपके नाम कार या मकान हो वहाँ पर, या आपका
किसी अदालत में कोई केस हो, तब आपका खरूज नहीं लगाया जा सकता। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।